सो हेलो गाइस, क्या हाल है। होपफुली सब ठीक हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 की टॉप 5 सीरीज एंड मूवीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज इरफान एंड यू आर वाचिंग सिनेमा सीन्स। सो गाइस, हमारी फिफ्थ मूवी का नाम है द पायरेट्स द रॉयल ट्रेजर। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी की रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। सो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। सो ये स्टोरी सिचुएटेड है ज्योतिषीय युग में। ये स्टोरी उन समुद्री लुटेरों और डाकुओं के बहादुर ग्रुप की है जो ऊबड़-खाबड़ पानी का सामना करते हुए और अपने दुश्मनों को हराते हुए उनकी आंखों के सामने रॉयल ट्रेजर खोज कर दिखाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। मैंने आपको इस मूवी की स्टोरी तो बड़े आराम से बता दी, लेकिन ये स्टोरी जैसे नॉर्मल ट्रेजर हंटर की तरह नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है और इसमें कुछ हट के आपको मिलेगा। इसकी स्टोरी थोड़ी यूनिक है और अगर आपने ये फ़िल्म देखी तो आप हँस-हँस के पागल हो जाओगे। और ये बहुत ज़्यादा ऑसम स्टोरी है। एंडिंग नॉर्मली है जैसे हर मूवी की होती है, लेकिन अगर आप तो थोड़ी एंटरटेनिंग मूवी टाइप, तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। सो गाइस, अब हमारी फोर्थ सीरीज़ का नाम है बिजनेस प्रपोजल। ये सीरीज़ कॉमेडी ड्रामा रोमांस है और इस सीरीज़ की रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। ये अभी अभी रिसेंटली हिंदी में डब हुई है। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ का एक सीज़न है। और अब हम बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की स्टोरी की। तो ये स्टोरी शुरू होती है एयरपोर्ट से, जहाँ तैमूर आ रहा होता है, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है और एक बहुत बड़े गो फूड कंपनी के मालिक का पोता होता है। तैमूर दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और ऑफिस की जितनी भी लड़कियां जब उसे देखती हैं तो उसे अपना दिल दे बैठती हैं। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब तैमूर के ग्रैंडपा उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करते हैं। और फिर हमें ये पता चलता है कि तैमू और यूंगसियो, जो हमारी सीरीज़ की सेकंड मेन लीड कैरेक्टर होती है, इन दोनों की ब्लाइंड डेट होती है। लेकिन यंगसियो का पहले से ही एक क्रश होता है जिसका नाम सुंगहू होता है और ये सीरीज़ का सेकंड मेन कैरेक्टर होता है। और सीयू सुंगहू को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए सीयू अपनी जगह हारी को जाने के लिए मना लेती है, जो कि इस सीरीज़ की मेन फीमेल कैरेक्टर होती है। और जब हारी ब्लाइंड डेट पर जाती है तो ये पूरी कोशिश करती है कि वो तैमूर को पसंद ना आए। वो बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करती है और पैसों का रौब झाड़ती है, लेकिन तैमूर को उसकी ये बातें बहुत पसंद आती है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो इसी से शादी करेगा। इसके आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। कोरियन सीरीज़ की एक खासियत होती है कि वो आपको हमेशा ही एक गुड फीलिंग देती है और इसमें कॉमेडी और एंटरटेनमेंट भर भर के है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग सीरीज़ है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो हमारी थर्ड सीरीज़ का नाम है द ड्रैगन प्रिंस। ये एक एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर सीरीज़ है और इस सीरीज़ की रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 है। इस सीरीज़ के 3 सीज़न आ चुके हैं और ये हिंदी में अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की स्टोरी की। सदियों साल पहले एक ज़ेदिया नाम का साम्राज्य था जिसकी हवाओं में भी जादू था और यहाँ बहुत से ड्रैगन भी रहते थे। और उस ज़माने में जादू के 6 सोर्स हुआ करते थे, लेकिन एक दिन एक जादूगर ने जादू का 7वां सोर्स भी ढूंढ निकाला, जो था काला जादू, और वो इससे और ज़्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन उसे इतनी पावर में भी संतुष्टि नहीं मिली और उसकी और ज़्यादा पावर पाने की चाह ने ज़ेदिया में जंग छेड़ दी। और इस जंग के बाद ड्रैगन और एल्फ्स ने इंसानों को वेस्ट की तरफ खदेड़ दिया और इससे ज़ेदिया दो हिस्सों में बट गया। वेस्ट में इंसान रहते थे और ईस्ट में एल्फ। सदियों तक ईस्ट और वेस्ट की सरहद की रक्षा खुद ड्रैगन के सरदार थंडर किंग ने की, लेकिन इंसानों ने काले जादू से उस थंडर ड्रैगन को भी मार डाला, जो सबसे ताकतवर ड्रैगन था। लेकिन अब थंडर ड्रैगन की जगह सिर्फ उसका वारिस ले सकता था, लेकिन वो इंसानी जादूगर ने महल के अंदर उसके अंडे को छुपा दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद दो राजकुमार थे जिन्हें वो अंडा मिलता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम ये अंडा ड्रैगन थंडर को दे के अपनी सारी जंगें ख़त्म कर देंगे और सब पहले जैसे मिलकर रहेंगे। लेकिन वो जादूगर ऐसा नहीं चाहता था। उसे लगता था कि अगर ड्रैगन अंडे से बाहर आ गया तो वो जी नहीं पाएगा, वो उसे मार देगा। और इसी डर से वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है अपने पूरे काले जादू का इस्तेमाल करके। इसके आगे की स्टोरी अब आपको सीरीज़ देखने के बाद पता लगेगी। मैंने आपको इस सीरीज़ की छोटी सी स्टोरी बता दी और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने खुद अभी रिसेंटली देख के ख़त्म करी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। सो ये सीरीज़ ज़रूर देखना एक बार, खासकर अपने फैमिली के साथ। सो हमारी सेकंड सीरीज़ का नाम है वेस्ट वर्ल्ड। ये सीरीज़ ड्रामा, मिस्ट्री और साईफाई है।
इसकी रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। इसके 4 सीज़न आ चुके हैं, लेकिन चारों इंग्लिश में अवेलेबल है। सो बेसिकली इस सीरीज़ की स्टोरी फ्यूचर में रखी गई है, जहां इंसान साइंटिफिकली इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए रोबोट्स बनाते हैं और उन रोबोट्स के लिए एक थीम पार्क भी बनाते हैं। और इस पार्क के चेयरमैन का नाम डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड है और उन्होंने ये पार्क ऑर्नर वेबर के साथ मिलकर बनाया था। इस थीम पार्क के बाहर एक बहुत बड़ा कंट्रोल सेंटर होता है, जहाँ के स्टाफ हमेशा इस थीम पार्क की मेंटेनेंस में लगे रहते हैं और कुछ क्रिएटिव माइंड वाले लोग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और ये रोबोट उसी स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं। लेकिन इस पार्क के कुछ रूल भी हैं। अगर आप गेस्ट हैं तो आप रोबोट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रोबोट आपको कुछ नहीं करेगा। चाहे तो आप उससे की जान भी ले सकते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर आके अपनी असली चेहरा दिखा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैंगे। और यही इस पार्क की खासियत है, आप इस पार्क के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और क्योंकि ये रोबोट दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं और वर्क भी बिल्कुल इंसानों जैसे करते हैं, इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी असली इंसान को ही मार रहे हो या उसके साथ कोई भी बदसलूकी कर रहे हो। सो ये थी इस सीरीज़ की छोटी सी स्टोरी, लेकिन जिन्हें नॉर्मल आपको ये लग रही उतनी है नहीं। आपको इस स्टोरी में बहुत से एक्शन सीन्स, ड्रामा और बहुत से लेसन्स भी सीखने को मिलेंगे। और आप इस सीरीज़ को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमारी सबसे पहली सीरीज़ है दी बॉयज़ और इसके सीज़न 3 के 8 एपिसोड अभी कुछ टाइम पहले ही अमेज़न प्राइम पर एयर हुए हैं और इसकी लैंग्वेज हिंदी है और इसकी IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है। सो ये स्टोरी एक ऐसे अर्थ की है जहाँ पर रहने वाले बहुत से लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर होती है और इनमें से जो सबसे टॉप के 7 हीरोज़ होते हैं वो अपने आप को दी 7 बुलाते हैं। और अपने अर्थ पर इन सुपर हीरोज़ को सुपर स्टार से भी ऊपर का दर्जा मिलता है और इनके वर्ल्ड के आम लोगों के हिसाब से ये सुपर हीरोज़ लोगों की मदद के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं और ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। लेकिन यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ये भी आम लोगों की तरह स्वार्थी, घमंडी और हर चीज़ को पाने की चाहत रखने वाले आम लोगों की तरह होते हैं। और ये इसी लालच की वजह से बहुत से क्राइम करते हैं, लेकिन आम लोगों की नज़र में ये हमेशा ही अच्छे होने का दिखावा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इनकी सच्चाई पता होती है और फिर 4 लोगों का आम ग्रुप जिनके पास कोई पावर नहीं होती, जो कि इस स्टोरी के मेन हीरोज़ हैं, जिनका नाम बूचर, ह्यूगी, फ्रेंची और लेस अलोंसो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इन सुपर हीरो को इनकी औकात दिखानी है। ये स्टोरी वैसे बहुत अच्छी है। इस सीरीज़ में आपको भर के एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, फैंटेसी भर भर के मिलेगी और आपको बहुत मज़ा आएगा ये देखने में। और क्योंकि ये 18+ है तो इसमें कुछ अडल्ट सीन भी है, इसलिए आप इसे फैमिली के साथ ना देखें तो बेहतर है। सो गाइस, ये थी 2022 के टॉप 5 सीरीज़ और मूवीज़ की लिस्ट। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और बहुत जल्द हम इसका अगला पार्ट भी लाने वाले हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इनमें से कौन कौन सी मूवी या सीरीज़ देखी हुई है और आपको पसंद आई या नहीं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।